Hello students, welcome to Mehta Digital class. I teach you English subject. Today topic is tense. Okay students, तो टेंस के आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे. टेंस क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ टेंस. टेंस क्या है? टेंस की परिभाषा. टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन. यानी टेंस क्या है? टेंस क्रिया से यानी टेंस क्या है? क्रिया से समय का पता चले या समय का बोध हो, उसे टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं. तो टेंस इसको अन्य वर्ड्स में कह सकते हैं, टेंस इज द टाइम ऑफ वर्ब्स एक्शन, यानी वर्ब क्रिया के होने का बोध हो, यानी क्रिया के होने का समय का बोध हो, जो क्रिया हो रही है उसके समय का बोध हो, वही क्या है? टेंस है. सच नेक्स्ट अपना है टाइप्स ऑफ टेंस. टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ tense. First, present tense. Second, past tense. Third, future tense. First है present tense, जिसको वर्तमान काल कहा जाता है. तो present tense. present tense क्या है? present tense indicate present time. Okay student, present tense indicates और प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, इंडिकेट्स करता है. सेकंड है पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस इंडिकेट्स पास्ट टाइम. फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम. तो ओके स्टूडेंट, तो प्रेजेंट यू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स प्रेजेंट टाइम. past tense indicates past time and future tense indicates future time. okay students, तो हम पढ़ेंगे present tense. तो types of present tense. फर्स्ट अपना है present tense. present tense present tense indicates present time. तो इंडिडेंस जो प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफाई है, पहचान है, वो है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए या रहा है, रही है, रहे हैं, यानी है आए, तो वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट अपना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस.
तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज का अपना टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट टेंस के भी वही 4 टाइप्स होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफाई है, पहचान है, वो है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि। हेल्पिंग वर्ब, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, और अदर्स जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है। अफर्मेटिव में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के है उसके साथ एस या ई एस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की है डू और डज। नेक्स्ट अपना है, और जब वर्ब की डू या डज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज। फॉर्मूला, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं खाना खाता हूँ। स्टूडेंट्स, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा वो सिंगुलर में होगा और प्लूरल में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं खाना खाता हूँ, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ मैं आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, खाना, खाता हूँ, तो खाता हूँ को क्या बोलेंगे, इट। अब मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आई यहाँ फ्यूलर माना जाएगा। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस नहीं लगेगा। वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, आई एट फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक लिख लो आई, रूल्स है इसका, आई, वी, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। नेक्स्ट है ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया अपना। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू डैश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डैश सॉरी नॉट थर्ड पैलेस पे नोट आना चाहिए, नेगेटिव में थर्ड पैलेस पे नोट आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डैश, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, वह खाना नहीं खाती है, खाती है। इस सेंटेंस की जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ती है से हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, वह को क्या बोलेंगे, सी, क्योंकि खाती है लिंग कौन सा बता रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, वह है, तो वह सी के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू का यूज होगा आई वी यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट, और डज का यूज होगा ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वह खाना नहीं खाती है, सी अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो क्या आएगा, वह सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। सी डज, थर्ड पैलेस पे नॉट, वर्ब क्या है, खाती है, तो इट फूड। थर्ड है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस लेते हैं, क्या राधा आम खाती है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये टेंस कौन सा है। क्या राधा आम खाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफाई क्या थी, ता है ती है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है, तो इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है, ती। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब क्या बता रहा है, तो क्या यानी क्यों इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू या डैश क्या आएगा? डू या डैश के यूज के लिए हम इधर आते हैं, रूल्स में आते हैं, आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू। और ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज। तो इसमें क्या आएगा? डज। अब सब्जेक्ट क्या है? राधा। डज राधा। वर्ब क्या है? खाती है, तो इट मैंगो। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अपना जो टाइप्स है सेंटेंस का जो टाइप्स है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, क्या मोहन गाना नहीं गाता है? क्या मोहन गाना नहीं गाता है? सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम सबसे पहले टेंस देखेंगे। तो टेंस के आइडेंटिफाई के लिए हम लास्ट में जाएंगे। ता है यानी इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कौन सा सेंटेंस है ये? क्या मोहन गाना नहीं, यानी नहीं नेगेटिव और क्या स्टार्टिंग में आ गया तो यानी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डू या डैश हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डू या डैश डू का यूज कब होता है? आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है, और ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। तो मोहन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो किसका यूज होगा? डज। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। डज मोहन। नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब क्या है? गाता है, सिंग ए सॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो टाइप्स है प्रेजेंट टेंस के उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने पहले पढ़ा था टेंस की डेफिनेशन। तो टेंस क्या था? टेंस इज द टाइम ऑफ वर्ब एक्शन यानी क्रिया के होने का पता जो समय का पता चले वही टेंस है। और फिर टेंस के टाइप्स पढ़े हमने। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर हमने प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। तो कौन सा? प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में चर्चा करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की आइडेंटिफाई थी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, और फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव में अलग फॉर्मूला था। नेगेटिव में आपका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो है डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसका फॉर्मूला है डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, टेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, थैंक्स।